पहला पाठ इसायास 38, 1-6, 21-22, 7-8। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा था कि वो मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु ये कहता है, अपने घरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। वर्ग हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, घन प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसायाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को अस्सूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। वर्ग ईसायाह ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दीजिए और वो अच्छा हो जाएगा। और राजा अच्छा हो गया। वर्ग हिजकिय्याह ने पूछा, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह ये होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। यह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं इसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वो 10 सोपान तक पीछे हट गया। सुसमाचार मत्ती 12:1-8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। वर्ग ये देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। घन ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में ये नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। चिंतन। विश्वास किसी व्यक्ति पर अदम्य भरोसा है, और यदि वो व्यक्ति ईश्वर है तो विश्वास उनके साथ स्थापित एक रिश्तेदारी है जो हमें दूसरों के साथ जुड़े रहने को भी प्रेरित करता है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्तेदारी को भी भली भांति निभाता है, जैसे कि संत याकूब कहते हैं। याकूब 2:14-17। यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? मुझे अपना विश्वास दिखलाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। आज के सुसमाचार में फरीसियों के विधि सम्मत विश्वास को दिखलाया गया है, जिसमें ईश्वर के साथ संबंध ही नहीं है। ईश्वर के साथ उनका पेशेवर संबंध है जो नियमों के अधीन है। यीशु ख्रीस्त इस संसार में धर्म के नियमों से स्वतंत्र कर लोगों को ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए आए जिसमें सच्चाई हो। आज हम एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को भी देखें, परखें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। इसायास 38, 10-12-16। जयघोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। योहन 10:27।